अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू क्विक कुकिंग बाय सारा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार ठंडी और मीठी रस मलाई की रेसिपी। इस रेसिपी से बहुत ही मज़ेदार रस मलाई तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 किलो दूध लिया है। दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेंगे और उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून हम लेमन जूस डालेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये फट जाए, तो पानी अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। अब हम एक छन्नी पे मलमल का कपड़ा डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। पनीर को छान के सादे पानी से इसको 1 से 2 दफ़ा धो लें ताकि इसके अंदर जो हमने लेमन डाला था उसका टेस्ट और खुशबू जो है वो चली जाए इसके अंदर से। अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लें और उसके बाद किसी ऊपर जगह पे लटका दें ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है वो ख़त्म हो जाए। 20 से 25 मिनट हमें इसको लटका के रखना है। अब हमने कढ़ाई में 1 किलो दूध ले लिया है। दूध को हमने उबाल लिया है। जब उबाल आ जाएगा तो हम आंच हल्की कर देंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी ज़ाफ़रान और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क। हमने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क डाला है जो कि बिल्कुल ठीक मिकदार है। इससे बहुत अच्छा सा मीठा हो जाएगा दूध। लेकिन अगर आपको ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क को भी दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे उबलने देंगे। जब मलाई की एक तह आ जाएगी तो इसको फिर से एक दफ़ा चला लेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल कर देंगे। मैंने 8 से 10 बादाम और 8 से 10 पिस्ते ले लिए थे और उनको भिगो दिया था। उसके बाद इनके छिलके उतार के बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है और उसको हमने दूध में शामिल कर दिया है। अब हम इनको मज़ीद पकने देंगे। ये देखें, फिर से उबाल आ गया है और ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई सी आ गई है। अब हम इसको फिर से चलाएंगे। हमें इसको इतनी देर पकाना है कि आपका 1 किलो दूध जो है वो 3 पाव रह जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत अच्छा सा हमारी मलाई तैयार हो गई है। अब हम रस मलाई का आगे का प्रोसीजर करते हैं। हमने जो पनीर लटका के रखा था उसको हम एक तसले में निकाल लेंगे और हाथ से इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको हम पनीर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। इसके अंदर हमें और कोई भी चीज़ नहीं डालनी, ना आपको हाथ गीले करने हैं, ना इसमें कोई दूध डलेगा, ना घी, कोई भी चीज़ नहीं डलेगी। सिर्फ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पनीर में डालेंगे और हाथ से इसको डो की तरह गूंद लेंगे। सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी रसमलाई बना लेंगे। जैसे कि रसमलाई होती है, हम इसकी गोल गोल बॉल्स बनाएंगे और हाथ से प्रेशर डाल के थोड़ा सा फ्लैटन कर लेंगे। देखें, इस तरीके से फ्लैटन करके अच्छी सी दरमियाने साइज़ की हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। हमारी तमाम रसमलाई जो है पनीर से हमने बना ली है। अब हम इसके लिए शीरा तैयार करेंगे। शीरे के लिए हमने 4 कप पानी लिया है और इसके अंदर हम 1 कप चीनी डालेंगे। चूल्हे को हम ऑन कर लेंगे। चमचे से हम चीनी को पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब उबाल आने लगेगा तो हमने जो रसमलाई बनाई थी पनीर की वो हम शीरे के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, 5 मिनट बहुत है। आप इसके पास ही खड़े रहें और 5 मिनट पे चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको हाथ से हल्के हल्के से निचोड़ के डिश में लगा लेंगे। इस तरीके से डिश में लगा लें। अगर आपकी मलाई जो हमने दूध की तैयार की थी वो ठंडी हो गई है तो आप उसको गर्म कर लें और उसके बाद रस मलाई के ऊपर ये मलाई डाल दें इस तरीके से। अब हम इसको ठंडा करने के लिए पहले तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के लिए रख देंगे इसको, और उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। ये देखें, इसने दूध थोड़ा सा
सोक भी कर लिया है और कितनी अच्छी सी फूल गई है। फ्रिज में इसको 2 घंटा ठंडा करने के लिए रख दें और उसके बाद आप इसको सर्व करें। हमारी मज़ेदार रसमलाई बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। देखें, टूट भी नहीं रही है और नरम भी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसे अपनी दावतों में बनाएं और अपने मेहमानों का दिल खुश कर दें। आप लोग हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।